Another error detection method is checksum error detection method. अब checksum में अपन क्या करते हैं, checksum में जो हमारा डेटा वर्ड रहता है उस ईच वर्ड को अपन प्रीवियस वर्ड से ऐड करते हैं और उसका टोटल सम निकालते हैं. मीन्स जैसे जो भी हमारा मैसेज जो ट्रेवल कर रहा है या ट्रांसमिट करते हैं, हर एक मैसेज जो रहता है वो एक एक इंडिविजुअल डेटा वर्ड रहता है. तो ये इंडिविजुअल डेटा वर्ड को आपस में हम सम करेंगे और उसका जो कैलकुलेटेड सम रहता है उसे चेकसम बोलते हैं. और उस चेकसम के अलोंग पूरे डेटा वर्ड को हम रिसीवर को सेंड करेंगे. अब जो रिसीवर रहेगा उसके पास सेंडर का चेकसम रहेगा प्लस वो खुद अपने उस डेटा का चेकसम निकालेगा. दो तरीके से चेकसम प्रोसेस होता है. फर्स्ट होता है कि जो रिसीवर अपना चेकसम खुद इंडिविजुअल निकालता है, वो कंपेयर करेगा सेंडर से जो रिसीव हुआ है चेकसम उसके साथ. अगर दोनों चेकसम इक्वल टू 0 है, इक्वल टू सेम है, दैट मीन्स वो एरर फ्री है. अदरवाइज एरर होता है. सेकंड मेथड जो रहता है वो ये रहता है कि सेंडर चेकसम कैलकुलेट करके उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ चेकसम उसको सेंड करता है. और अगर उस केस में अनदर वे में जब कॉम्प्लीमेंट सेंड करता है उस समय जो रिसीवर रहता है वो चेकसम जो खुद निकालता है प्लस जो सेंडर भेजता है उसको वो ऐड करता है. और दोनों के एडिशन में अगर दोनों का चेकसम जब ऐड करते हैं और रिजल्ट 0 आता है, दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट डेटा विल बी एरर फ्री. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमारा ये डेटा वर्ड है जिसको हमको सेंड करना है. 4 बाइट्स का पूरा डेटा है, इंडिविजुअल सब 7 बिट्स का एक एक डेटा है. अब फर्स्ट डेटा वर्ड को सेकंड डेटा वर्ड से वो ऐड करेगा. ये अपन मेथड देख रहे हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. मोस्टली यूजिंग वन कॉम्प्लीमेंट मेथड ही यूज होता है चेकसम की केसेस में. तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फर्स्ट डेटा वर्ड सेकंड डेटा वर्ड एक दूसरे से ऐड हुआ. जैसे ही ऐड हुआ हम देखें कि रिजल्टेंट इसका ये आया है. मीन्स जो हमारा 7 बिट्स डेटा था उससे 1 बिट ज्यादा का हमको डेटा रिसीव हो रहा है. तो इनिशियल का जो फर्स्ट वन होता है वो वापस से नीचे आ जाता है, उसके साथ ऐड होता है. अब ये वाला डेटा प्लस ये एडिशनल जो हमारा 1 बिट और आ गया था उसको ऐड करके अपन सेम बिट का वापस एक डेटा बना लिए सम. अब ये वाला सम फिर से थर्ड डेटा वर्ड के साथ ऐड हुआ. जब ये थर्ड डेटा वर्ड के साथ ऐड हुआ, सिमिलरली यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चला कि 7 बिट से प्लस 1 बिट ज्यादा हुआ है, तो ये वाला 1 फिर से नीचे आके प्रीवियस वाले से ऐड होगा. सेम प्रोसेस में हम लोग पूरे 4 डेटा वर्ड तक का सम करेंगे. जब हमारा फाइनली सम जो 7 बिट का ही डेटा रहता है वो रिसीव हो जाएगा, उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे. क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट यही बोलता है कि सेंडर के साथ हमको वंस चेकसम का जो भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड है उसको सेंड करना है रिसीवर को. तो डेटा प्लस ये कॉम्प्लीमेंट हमारा सेंड हुआ है. अब रिसीवर के साइड में रिसीवर का क्या काम है, रिसीवर अपने डेटा वर्ड का फिर से सम निकालेगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. 1 अगर एक ज्यादा है तो वो उससे ऐड करते रहेगा. और सेम प्रोसेस में जब वो अपना खुद का चेकसम निकालेगा और जो सेंडर का रिसीव्ड उसका चेकसम होगा वो दोनों को वो ऐड करेगा. जब वो दोनों चेकसम रिसीवर साइड प्लस चेकसम ऑफ सेंडर साइड रिजल्टेंट इक्वल टू 0 मिलेगा, दैट मीन्स वो एरर फ्री है. अदरवाइज उसमें एरर है. थर्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक है वो कहलाता है CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो रहता है वो CRC है और मोस्टली वाइडली यूज CRC बेस्ड रहता है. CRC टॉपिक खुद में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है इधर इन एग्जामिनेशन और इन एनी इंटरव्यू ऑफ पॉइंट और इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन. तो CRC क्या होता है, CRC जो रहता है वो बाइनरी डिवीजन के कॉन्सेप्ट में बेस्ड रहता है. CRC में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है सेंडर के साइड का, एक होता है रिसीवर के साइड का. सेंडर के साइड में CRC जनरेटर होता है और रिसीवर के साइड में CRC चेकर होता है. CRC जनरेटर जो रहता है वो डेटा वर्ड
के हिसाब से एक सीआरसी जनरेट करता है और डेटा अलोंग विथ सीआरसी पूरा रिसीवर को एक साथ सेंड होता है और रिसीवर उस सीआरसी को चेक करता है कि मेरा जो सीआरसी मिला है उसका रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनली कैलकुलेशन के बाद अगर 0 आया दैट मीन्स मेरा डेटा एरर फ्री है, अदरवाइज एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सीआरसी जनरेटर। सीआरसी जनरेटर जो डेटा यूनिट रहती है जिसको अपन को सेंड करते हैं, उस डेटा यूनिट के साथ हमको जीरोस को अपेंड करना है और जीरोस अपेंड जो करना रहता है वो n बिट्स ऑफ 0 रहता है। या ये बोल सकते हैं कि एक डिवीजर रहता है, उस डिवीजर n+1 बिट्स का गिवन रहता है, तो उस n+1 बिट से एक कम बिट का जीरोस हमको डेटा यूनिट में ऐड करना है। और ये पूरा जो डेटा यूनिट प्लस n बिट ऑफ जीरोस ऐड होगा, अपेंड हुआ रहेगा, उसको अपन डिवीजर से डिवाइड करेंगे यूजिंग प्रोसेस ऑफ बाइनरी डिवीजन। और वो जो बाइनरी डिवीजन के पास जो रिमाइंडर मिलता है वो कहलाता है सीआरसी। इस सीआरसी प्लस डेटा यूनिट जो सेंडर को मिला है, ये दोनों एक साथ सेंड हो जाता है रिसीवर की तरफ में। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर रिसीव करेगा डेटा प्लस सीआरसी और डिवीजर जो ऑलरेडी सेंडर के पास आएगा सेम डिवीजर से अपना खुद भी डिवाइड करेगा बाइनरी डिवीजन से। और जब वो डिवाइड करेगा उसके बाद वो रिमाइंडर निकालेगा और वो रिमाइंडर चेक करेगा कि क्या रिमाइंडर मेरा 0 है या 0 नहीं है। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वो एरर फ्री डेटा उसको रिसीव हुआ है। अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 रिसीव हुआ है दैट मीन्स उसका जो डेटा वर्ड जो कोड वर्ड है वो रिसीव हुआ है वो कुछ एरर प्रोन मैसेज है। गिवन रहेगा हमारा डेटा सेट और डिवीजर, और इस डेटा सेट और डिवीजर जो गिवन रहेगा उसमें हमको सीआरसी मेथड यूज करके ये बताना है कि इसमें कितने एरर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेंडर की तरफ चलेंगे। सेंडर क्या बोलता है कि जो डेटा सेट है उसमें जीरोस को अपेंड करना है। कितने जीरोस अपेंड करना है? n बिट्स जीरो अपेंड करना है। बट उस n बिट्स की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी क्वेश्चन से, वो अपन को खुद को निकालना है। तो डिवीजर जो गिवन रहता है उसको यूज करके हम लोग जीरोस की बिट्स निकाल लेंगे कि कितने जीरोस यहाँ पे ऐड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो रूल रहता है वो क्या बोलता है कि डिवीजर हमारा n+1 बिट्स का रहना चाहिए। इस n+1 बिट्स मतलब ये हुआ कि जो 1011 जो है वो 4 बिट्स का है। दैट मीन्स जो हमारा जीरोस अपेंड हुआ है वो 3 बिट्स ऑफ 0 हमारा अपेंड होगा डेटा यूनिट के साथ। अब इस डेटा यूनिट प्लस 3 बिट्स ऑफ 0 अपेंड हुआ, डिवीजर के साथ डिवाइड करें बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, और इसमें हमारा एक्सोर ऑपरेशन यूज होता है। एक्सोर ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर वैल्यू सेम है दैट मीन्स 0 एक्सोर 0 इक्वल टू 0, और अगर वैल्यूज डिफरेंट है दैट इज 0 एक्सोर 1 है तो वैल्यू इक्वल टू 1 रहेगी। सेम प्रोसेस में हम एक्सोर ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे। जीरोस कैरी फॉरवर्ड होके एक रिमाइंडर मिलेगा। जो रिमाइंडर हमको रिसीव होगा वो कहलाता है सीआरसी। अब ये सीआरसी जो रहता है वो सेम बिट का होना चाहिए जितने बिट्स का हमने 0 ऐड किया है। यहाँ पे देखो 3 0 मतलब 3 बिट्स का हमने अपेंड किया था 0, और सीआरसी भी हमको 3 बिट्स का रिसीव्ड हुआ है। अब डेटा प्लस सीआरसी हमारा रिसीवर के साइड में हम एक साथ उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये डेटा है 1001 और 110 सीआरसी, ये पूरा हमारा एक कोड वर्ड बन गया है। और ये पूरा कोड वर्ड जो रिसीव हुआ रिसीवर के साइड में सेम डिवीजर के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके रिमाइंडर चेक करेगा। जब वो पूरा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो उसको रिमाइंडर रिसीव जो कैलकुलेट करेगा उस रिमाइंडर को वो चेक करेगा क्या वो 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो रिमाइंडर जो रिसीव कैलकुलेटेड किया है वो इक्वल टू 0 है दैट मीन्स जो डेटा यूनिट हमको रिसीव हुई है या जो सेंड किया गया है वो एरर फ्री हमारा डेटा यूनिट है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी कोई भी बिट्स हो सकती, चेंज हो सकती है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि गिवन डेटा सेट में कुछ एरर्स है। एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम बस इतना ही आइडेंटिफाई करता है कि गिवन मैसेज जो ट्रांसमिट हुआ है उसमें कुछ एरर कंटेंट है कि नहीं है, बट उसकी पोजीशन कहाँ है या कितने एरर्स है वो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ना ही करेक्ट करेगा।